अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा डेसिमल और हेक्साडेसिमल से रिलेटेड है। जिस तरह आपने पिछले टॉपिक्स के अंदर पढ़ा था कि जी बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, इसी तरह फिर आपने पढ़ा था कि जी बाइनरी नंबर्स को कन्वर्ट किस तरह किया जाता है डेसिमल के अंदर, और डेसिमल को किस तरह कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी के अंदर। फिर उसमें मैंने आपको डिवीजन भी बताई थी और उसके अंदर फिर मैंने आपको पावर और बेस के बारे में भी बताया था। तो आज की जो टॉपिक है उसके अंदर हम बेसिकली पढ़ेंगे, इस तरह आपको बोर्ड में नज़र भी आ रहा होगा, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, और ये लेक्चर हमारा तीसरा बन जाता है। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। अब इसके अंदर जिस तरह आपको बोर्ड में नजर आ रहा है कि डेसिमल जो है, मैंने आपको पहले बताया था डेसिमल को ज़ाहिर करने के लिए हम राउंड ब्रैकेट के बाहर 10 लिखते हैं, ठीक है जी। राउंड ब्रैकेट के बाहर जो 10 लिखा होता है इसका मतलब ये कि ये 10 बेस में। अच्छा जी, अब इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है, हेक्सा में। हेक्सा में कन्वर्ट करने से पहले कुछ चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जिसमें हमें ये पता होगी जी हेक्साडेसिमल के अंदर जो डिजिट्स हैं वो किस तरह ज़ाहिर करते हैं। आपके जिस तरह नॉर्मल जो डिजिट्स हैं वो 0 से 9 तक होते हैं, तो 9 के बाद 10 जो आप मैथमेटिक्स के अंदर लिखते हैं वो दरअसल यहाँ पे 10 नहीं होगा। यहाँ पे हेक्साडेसिमल के अंदर 10 को हम A से रिप्रेजेंट करेंगे, 10 को A से रिप्रेजेंट करेंगे, B को 11, C को 12, D को 13, E को 14 और F को 15। तो ये याद रखने हमने इनको इस तरह नंबर्स को याद रखना है। A को 10 से, B को 11 से, C को 12 से, D को 13 से, E को 14 से और F को 15 से, ये आपने याद रखना है। अब इसमें हमने क्या करना है जी, डेसिमल से कन्वर्ट करना है हेक्सा के अंदर, ठीक है जी। डेसिमल से हेक्सा में करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। नंबर को लिखने के बाद हमने क्योंकि हमने हेक्सा में करना है तो हेक्सा का मतलब होता है 16, तो 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से जब डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टाइम पे 4350, ये मैंने डायरेक्टली लिखा, आप ये बाद में खुद कैलकुलेट कर लें। 4350 करेंगे तो इसमें रिमाइंडर आपका 10 आ जाता है। अब आपने क्योंकि यहाँ पे 10, जिस तरह मैंने आपको बताया 10 को किससे ज़ाहिर करना है, A से, तो यहाँ पे आपने 10 को A से लिख देना है। फिर 16 को इसी नंबर को दोबारा डिवाइड करेंगे, 16 से ही करना है, 271, फिर रिमाइंडर हमारा 14 आ जाता है। 14 को हम ज़ाहिर करते हैं E से, वो E मैंने लिख दिया। इसी तरह 16 को फिर मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो उसके बाद रिमाइंडर हमारा 15 आ जाता है, जो 15 को हम F से लिखते हैं, वो मैंने F लिख दिया। फिर 16 को 1 से डिवाइड करेंगे, 0 है। अब इसको इस तरह रिवर्स में, जिस तरह पहले हमने लिखा था 1 0 1 0, अब 15 नहीं लिखना, आपने 15 की जगह ये कैरेक्टर्स लिखने, FEA FEA और राउंड ब्रैकेट के बाद 16 लिख दिया। इसका मतलब ये नंबर अब हेक्साडेसिमल में हो गया। हमने डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। सिर्फ आपने करना क्या है, जो नंबर आपको दिया जाएगा डेसिमल में उसको आपने 16 पे डिवाइड करना है और उसके रिमाइंडर निकालते जाने, और फिर वो जो आपको ABCDEF तक होते हैं, 15 तक आपकी बुक में इतनी ही अभी तक हैं, इसमें अभी आपने इतनी तैयार करने हैं। तो इस तरह की और भी आप अपनी रैंडमली खुद एक एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है जी, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर हमने क्या करना है कि जी हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। अभी जो हमने पिछली एग्जांपल जो फाइंड की थी जिसमें हमने चेक किया था कि हम डेसिमल को किस तरह हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो अब जो हम नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे वो किस चीज़ के बारे में होनी है जी, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सर एक एग्जांपल है C921, राउंड ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है जी 16, ठीक है जी। राउंड ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 16, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा नंबर हमें दिया हुआ है ये हेक्साडेसिमल में, इसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। अब बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर यहाँ पे तो डिवीजन तो नहीं करनी, डिवीजन नहीं करनी, आपने क्या करना है कि ये जो आपको हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया होगा
इसको जिस तरह आपने बाइनरी के अंदर कन्वर्जन की थी कि इसको इसकी पावर देखनी, देखिए ये है ना 1 2 3 4, इससे किस तरह करना है मैंने आपको कहा था। पोजीशन कैसे पता चलेगी, 0 से स्टार्ट करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ, 0 1 2 3, 0 1 2 3। इसका मतलब है कि 16 यहाँ पे 16 की पावर 3 तक हमने मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखें, अब इसे हम इससे कन्वर्ट करने जा रहे हैं डेसिमल में। सी आपने वैसे ही लिख दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 3, क्यों 0 1 2 3, ये पोजीशन 3 बनती है तो 16 की पावर 3, आगे हमने सिंबल प्लस लिखा, फिर 9 ऐसे ही लिख देना है मल्टीप्लाई 9 क्योंकि 0 1 2 के ऊपर है तो 16 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 16 की पावर 0। ठीक है जी, अब ये आपके हो गए पावर, आपने बेस फाइंड कर ली। अब आपने करना क्या, इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि अब आपने पढ़ा कि हेक्साडेसिमल के अंदर जो 9 के बाद ए है वो 10 पे है, बी जो है 11 पे है, सी 12 पे है, तो हमने सी को नंबर को 12 दे दिया, बाकी आपने वही मल्टीप्लाई बाय 16 की क्यूब प्लस 9 इंटू 16 की पावर स्क्वायर 2 होगी प्लस 2 इंटू 16 की पावर 1 प्लस बाकी वही आपने इस तरह लिख देना है। जो आपकी इस तरह के अल्फाबेट्स होंगे उसके खास जो नंबर है वो आपने यहाँ पे लिख देना, जैसे सी का मैंने 12 लिख दिया। इसी तरह आप 12 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 3 निकालेंगे तो 4096, इसी तरह 9 मल्टीप्लाई 2 56, 16 की पावर 2, इस तरह 16 की पावर 1 का मतलब है कि 16 ही होगा और 16 की पावर 0 का मतलब है 1। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना, ये आ जाएगा 49152 प्लस 2304, जब 9 इससे मल्टीप्लाई होगा इसी तरह 2 16 से मल्टीप्लाई होगा 32 प्लस 1। अब इन सारों को हम जमा कर देंगे, ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा 51489, 51489। अब इसके पायर मैंने राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 10, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ये अब हमारा डेसिमल में आ चुका है। हमने नंबर क्या दिया हुआ था, हेक्साडेसिमल, हमने हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट कर लिए डेसिमल के अंदर। पिछले एग्जांपल में हमने क्या किया था जी, डेसिमल को कन्वर्ट किया था हेक्साडेसिमल में डिवीजन करके 16 से। अब हमने क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट करना तो हम इसको उल्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ये बेस देख के, पावर देख के। उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर अभी मैंने आपको ये प्रोवाइड किया है इसके अंदर आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आप अपनी तरफ से भी रेंडमली कोई एग्जांपल्स लिख सकते हैं, बुक में अगर मौजूद नहीं है तो बुक में सिर्फ ई आपकी दी हुई है, आप अपनी तरफ से भी यहाँ पे सी की जगह ए रख दें, बी रख दें, आगे नंबर चेंज करके उसको कन्वर्ट करके देखें एग्जांपल्स के तौर पे। फिर आप अपने फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ भी इस तरह के एग्जांपल्स शेयर करें, उनको दूसरा नंबर दें, उनसे वो नंबर लेके चेक करें। तो इससे आपके बेहतर क्या होगा, इससे फायदा आपको ये होगा कि आपकी प्रिपरेशन सही हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस सही हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।